हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में। इसके पार्ट्स पहले हम देखेंगे। इसके पार्ट्स में सबसे पहले आता है नोज़, देन फेरिंग्स, विंड पाइप एंड लंग्स एंड डायफ्राम। सो द फर्स्ट पार्ट इज नोज़। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन की शुरुआत होती है विथ नोज। एयर इज फिल्टर्ड विद द हेल्प ऑफ हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नोज। सेकेंड इज फेरिंग्स। फूड पाइप और विंड पाइप दोनों ओरिजिनेट होते हैं फेरिंग्स में। विंड पाइप इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ फूड पाइप। एक लिड होता है विंड पाइप पर। दिस लिड ये प्रिवेंट करता है फूड का पैसेज। फूड जब पासिंग होता है फूड का, तो फूड पाइप में ही जाने देता है और प्रिवेंट करता है विंड पाइप में जाने से। देयर बाय इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो है विंड पाइप में नहीं जाने देता। अदरवाइज विंड पाइप रिमेन्स ओपन, हेंस एयर पासिस थ्रू फेरिंग्स इनटू विंड पाइप। विंड पाइप जो है वो फेरिंग्स एरिया में स्वोलन होता है बिकॉज ऑफ द साउंड बॉक्स। विंड पाइप बाद में बाइफर्केट होता है इन द thorax into two branches, in the right lungs and in the left lung. Let's learn about lungs. Lungs जो है प्रेजेंट होता है either sides of heart in thoracic cavity. मैक्सिमम एरिया thoracic cavity का ऑक्यूपाई होता है बाय लंग्स, और वो मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट को कवर कर देते हैं। हर एक लंग, ईच लंग, उसको डबल लेयर होता है कवरिंग। इट इज़ कॉल्ड एज प्लेउरा। लंग्स आर इलास्टिक like a sponge. Lungs are made of many small compartments called as alveoli. There are rich network of capillaries present around alveolus, each alveolus. The walls of alveoli are extremely thin, और इस वजह से जो gases exchange होते हैं through the walls, ये बहुत easily हो जाते हैं। and lungs के बहुत सारे एरिया में ऑलमोस्ट ऑल दी लंग्स कंटेन नंबर ऑफ एवियोलाई, जिसकी वजह से गैशियस एक्सचेंज के लिए काफ़ी सरफेस एरिया जो है मिल जाता है। लेट अस लर्न अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स। तो गैशियस एक्सचेंज कंटिन्यूसली चालू रहते हैं वाइल द ब्लड इज सर्कुलेटिंग अराउंड द एवियोलाई। यहाँ पे इसके अराउंड एन आयन कंटेनिंग प्रोटीन, हीमोग्लोबिन नाम का, इट इज़ प्रेजेंट इन द RBCs ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विद इन एवियोलाई। विद इन इसके अंदर, यहाँ से जब ब्लड पास हो रहा होता है तो यहीं पे हीमोग्लोबिन उसको ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। दस ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स जो है ब्लड से रिमूव होते हैं and given out by exhalation process. The fifth part of the respiratory system is diaphragm. Diaphragm जो है thoracic cage के बेस पर होता है। This partition is called diaphragm. Diaphragm जो है ये present होता है thoracic cavity, abdominal cavity के बीच। The rising up of ribs and lowering of diaphragm, इसकी वजह से pressure decrease हो जाता है on lungs. Due to this, air moves into lungs through the nose. जब रिब्स उनके ओरिजिनल प्लेस पर, पोजीशन पर रिटर्न आ जाते हैं तो डायफ्राम राइज अप हो जाता है। प्रेशर ऑन द लंग्स इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस एयर मूव्स आउट थ्रू इट्स नोज। कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, ये भी नेसेसरी होता है फॉर ब्रीदिंग पर्पज। Let me show you one video. In this diagram, we can see the upward and downward movement of the diaphragm. It is present in the lower part of the thoracic cavity. So in the next lecture, we are going to study about blood circulatory system. So till then,
Like, share and subscribe my channel. Bye bye.